हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो है खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा, जो खान सर के द्वारा डेली टेस्ट में 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसी का टेस्ट नंबर 1 है फ्रेंड्स। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? तो हिमाचल और उत्तराखंड में किन नदियों का अपवाह है? तो इसमें आपके फ्रेंड्स रावी का है, ब्यास का है और सतलज का है और यमुना का है। झेलम का नहीं है फ्रेंड्स। झेलम जो है आपका जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इसमें किसका किसका अपवाह क्षेत्र है? तो ये आपका रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया और यमुना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 और 5 कहाँ पे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको छोटा लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, किसका ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काजू की खेती के लिए आपको पता होगा लेटराइट मिट्टी जो होती है ना, सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें एक चीज और फ्रेंड्स, लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन लेटराइट मिट्टी जो है निश्चालन विधि के द्वारा बनता है, निश्चालन विधि के द्वारा बनता है, और जिसमें पोटास की जो है मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये की पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पहले चलिए कथन को पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा यही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। मैंने ऊपर ही बेटा इसमें पोटास की जो है मात्रा अधिक होती है फ्रेंड। नेक्स्ट आपका, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, पुरानी को बांगर कहते हैं और नई को खादर कहते हैं। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सही सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस चलिए फ्रेंड्स पहले कथन पढ़ लेते हैं। इस सेट में जो है फ्रेंड्स, ये खान सर के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम का पैटर्न है वो ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड्स। आपको कथन और निष्कर्ष के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपका जो है जो भी क्वेश्चन पे आपका अगर पकड़ मजबूत है तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने डीपली पढ़ा है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वही क्वेश्चन आपको हार्ड लगने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर, भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। ठीक है, तो भारत में सिंधु नदी बिहार में तो बहती है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। हाँ बिल्कुल सही है, चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, क्षोभ मंडल की मुद्राएं विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। उसका कारण दिया हुआ है, विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है। तो ये आपका दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक हो जाता है और वायु का प्रवाह भी विषुवत वृत्त पर अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, यहाँ पे भी कथन है, ठीक है, जिन क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पे सबसे ज्यादा मछली पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है, कथन सही है। अब कारण की बात करते हैं, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्र का तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये भी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इसलिए वहाँ पे जो है मछलियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन कथन ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन था, नहीं सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, कुछ गलत नहीं करना। फिर से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कथन है, जिन क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसमें नो डाउट सही है, लेकिन कारण है, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले क्षेत्र का तापमान मछलियों के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 6 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी हम लोग को पढ़ना फ्रेंड्स। चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कथन। 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कथन है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है। दोनों
ऑप्शन जो है आपके सही है फ्रेंड्स, यानी कि 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अमेजन नदी, चलिए पहले कथन को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु बनी रहती है। ठीक है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीनों सही है फ्रेंड्स, तो 1 और 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नश्वर राजा पुरूरवा और दिव्य अप्सरा उर्वशी के प्रेम की कहानी को बताता है? तो यह विक्रमोर्वशीयम जो है इसी में विक्रम नाटक जो है नश्वर राजा और पुरूरवा की कहानी को बतलाता है। और ज्ञान शकुंतलम में जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र का कहानी है। ये तीनों जो है, ये तीनों आपके कालिदास जी के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी बुक भी पूछ देता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोधिसत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व सिद्धांत जो है हमारा महायान शाखा से संबंधित है, दोनों बौद्ध की है। ठीक है, अगर हीनयान पूछेगा तो हीनयान में जो है अरिहंत सिद्धांत पाया जाता है, अरिहंत सिद्धांत पाया जाता है, अरिहंत। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरिहंत सिद्धांत पाया जाता है हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहले कथन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन। वे अच्छी तरह से पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के अखंड स्तंभ थे। दूसरा है, प्रत्येक पर एक सुंदर नक्काशीदार पशु की आकृति बनी हुई थी। तीसरा है, वे मुख्य रूप से गंगा के मैदान तक ही सीमित थे। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुने। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मेरे अंदर से क्वेश्चन नंबर कौन सा फ्रेंड? 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 था क्वेश्चन नंबर 11 था। तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, अशोक के संदर्भ में वो तीनों ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों का आधार था क्या? तो गांधी जी के सिद्धांतों का आधार तो नैतिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन, भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस यूरोपीय द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का पता होगा कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था फ्रेंड्स। सांप्रदायिक पुरस्कार कब हुआ था? 1932 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था फ्रेंड्स। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सी घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले हुई थी? तो रॉलेट एक्ट जो आया था इसी का विरोध कर रहे थे, इसी के विरोध करने के संदर्भ में सभी लोगों को एकत्रित हुए थे वहां पे जालियांवाला बाग में, इसी के संदर्भ में उन लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट था, इसमें क्या था कि ना कोई आपको वकील मिलेगा, ना दलील मिलेगा, कुछ नहीं, सीधे आपको अरेस्ट करके डाल दिया जाएगा। यही रॉलेट एक्ट था, इसी का जो था बहिष्कार करने के लिए वहां पे लोग जुटे थे और वहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि राजनीति निदेशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकते हैं? कहीं पे नहीं जा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि नीति निदेशक तत्व जो होता है, नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये आपका वाद योग नहीं है, ये आपका न्यायालय में वाद योग नहीं है। अगर सरकार नहीं फॉलो कर रही है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मौलिक कर्तव्य आपका जो है वाद योग है, बाकी नीति निदेशक सिद्धांत में आपका कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है? किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 12 जो है फ्रेंड्स आपका राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 15 इसमें जाति, लिंग, धर्म के द्वारा आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था, और इसको 1993 में लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए हम लोग पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति जो है संविधान के आधार पर की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको पता होगा संप्रभु लिखा हुआ है, लोकतंत्र लिखा हुआ, समाजवादी लिखा हुआ, लेकिन भारतीय नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भारतीय का जिक्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होता है? तो ये आपका हमेशा 1 के बराबर या उससे कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी कि ZnSO4 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको श्वेत तुतिया के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
श्वेत तृतीया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्सम का। एप्सम को किस नाम से जानते हैं? तो इसको MgSO4 7H2O, ठीक है, के नाम से जानते हैं। नीला तृतीया की बात करेंगे तो CuSO4 5H2O, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जिप्सम की बात करेंगे तो CaSO4 2H2O, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रासाउंड का उदाहरण है? तो इंफ्रासाउंड का उदाहरण पेंडुलम के कंपन से है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके? तो ये आपका ऐसे बनाया जाता है फ्रेंड्स, ये ऐसे बनाया जाता है, सॉरी ये आपका ऐसे बनाया जाता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो ये आपका वक्रीय बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वक्रीय बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा की इकाइयों को व्यक्त किया जाता है तो किलोवाट आवर में किया जाता है फ्रेंड्स। 1 किलोवाट में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको फोकस कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो एस्टर का उपयोग किया जाता है इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंधित रखता है? तो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व जो है P ब्लॉक से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अग्निशामक की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए उसमें कौन सा अम्ल मिल जाता है? तो उसमें कौन सा अम्ल मिल जाता है फ्रेंड्स? तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 29 समान मूस में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अलैंगिक गुणसूत्र पूछा है तो इसमें 22 होते हैं, ठीक है। अगर लैंगिक गुणसूत्र पूछेगा तो 23 होते हैं। 23 + 23 46 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अलैंगिक गुणसूत्र पूछा है तो 22 होता है, ठीक है। अब इसको बांटते कैसे हैं फ्रेंड्स? 22 अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं प्लस 1 लैंगिक गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 23 और 23 + 23 कितना हो जाता है? 46, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो केला आपका जो है फ्रेंड्स विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। काली खांसी को कहा जाता है तो पर्ट्यूटिस भी कहा जाता है काली खांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक आपका हरा पौधा नहीं है, ये जैविक घटक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है फ्रेंड्स A, D, E और K, और जल में घुलनशील विटामिन B और C होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 34 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ियां होती है पसलियों के मनुष्य के शरीर में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स जो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, जिसकी उस समय गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो था 1961 से लेके 66 तक था, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहले पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था और वो किस मॉडल पर आधारित थी। और इस समय जो है आपके भारत के प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर होती है? तो यह आपके एलोरा की गुफाएं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो स्वर्ण क्रांति आपको बागवानी और शहद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली? भारत के संविधान पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया? तो रूस से लिया गया फ्रेंड्स। ये बेसिक क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया? तो कैशलेस अर्थव्यवस्था जो है डिजिटल इंडिया के पहल के साथ बढ़ाया गया। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि 1969 में यानी कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित खेल उत्सव 224 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और निष्कर्ष फ्रेंड्स। तो इसमें पहला कथन यह आयोजन खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नई दिल्ली में नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इस उत्सव में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 42 नंबर है आपका। फिर 5 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का कौन सा आयोजन था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा आयोजन था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल ही में आयोजित 133वां इंडियन ऑयल टूर एंड कप किस टीम ने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत पक्षी रेंज से मध्य ध्रुव की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के चरण का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो सफल प्रक्षेपण किसका किया गया?
तो किस अग्नि का किया गया है, अग्नि 1 2 3 4 किसका किया गया फ्रेंड्स, तो अग्नि आपका 4 का किया गया है, ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है यूएसए यू और यूके ने यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कानूनी बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि की, ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 है मानव अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ एआई नवाचार को संतुलित करना है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी की बुनोई यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ऑप्शन नंबर 2 है इस वर्ष भारत ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों का 40वां वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस रोग से संबंधित एमडीआर नई उपचार पद्धति को मंजूरी दी है, तो ये टीबी के लिए मंजूरी दी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल कितने वर्ष के थे, तो सिद्धार्थ अग्रवाल 59 वर्ष के थे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक क्वेश्चन और याद करने लायक है फ्रेंड्स कि जो इंग्लिश चैनल को सबसे, ये यहाँ पे पूछा है सबसे उम्रदराज, लेकिन सबसे जब युवा पूछेगा तो इसमें जिया राज जो था, जिया राय, इसने ये सबसे युवा है जो कि 16 वर्ष का था, इसने इंग्लिश चैनल को पार किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों के पशुओं को मारने की मंजूरी किस देश ने दिया था, तो ये नामीबिया ने दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हाल ही में महिला संयुक्त कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका लखनऊ में किया गया फ्रेंड, लखनऊ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। ये खान जी ग्लोबल स्टडी के द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है, तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।